तो 9 बजे के प्राइम बुलेटिन में न्यूज वो जो जुर्म की दुनिया से लेकर सियासत की गलियों तक में हलचल मचाए हुए है। बात उस खबर की जो आई तो बंगाल से, लेकिन चर्चा देश भर में हो रही है। और खबर यह कि पामेला को ड्रग्स पसंद है। कौन है यह चेहरा जिसे कल तक कोई नहीं जानता था और अब पूरे देश की दिलचस्पी हो चली है? आइए जरा देख लेते हैं। एक खूबसूरत सा ग्लैमरस चेहरा जो बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के साथ दिखता है, वो आज पुलिस की गिरफ्त में क्यों है? एक लड़की जो बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के साथ तस्वीर में नजर आती है, उसे आज पुलिस इस तरह से खींचकर क्यों ले जा रही है? एक खूबसूरत लड़की जो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठकर फोटो खिंचाती है, वो आज इस तरह से उनका और उनके सहयोगियों का नाम लेकर इस तरह क्यों चिल्ला रही है? वही लड़की जो कांधे पर बीजेपी का अंगोछा लगाकर फोटो खिंचाती है, जो खुद को बीजेपी का नेता बताती है, यहाँ तक कि वो एक तस्वीर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पीछे भी खड़ी नजर आती है। उसी ग्लैमरस लड़की की आज लाल साड़ी में बड़ी बेबसी क्यों नजर आती है? बंगाली में कुछ कहती है, कुछ चिल्लाती है और पुलिस उसे दोनों हाथ पकड़कर खींच क्यों ले जाती है? और सबसे बड़ी बात यह कि वो लड़की जिसके चेहरे पर कल तक नूर था, लहजे में भारतीय जनता पार्टी का शऊर था, आंखों में बीजेपी से जुड़े होने का गुरूर था। हाथों में तलवार है, जुबान पे भी धार है, फिर भी शांत रहते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र का संस्कार है। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज उसी लड़की का चेहरा कुछ डरा डरा सा है। बीजेपी की आवाज से गला भरा भरा सा है। आखिर इसने क्या किया जो इसे सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है? आखिर इस चेहरे का गुनाह क्या है? आखिर इन आंखों की खता क्या है और इसकी खता की सजा क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि हर मौके पर सुंदर सलवार सूट में दिखने वाली लड़की आज सिंपल सी लाल साड़ी में नजर आती है। हाथ में मास्क, जुबान से चीखती चिल्लाती है, आंखों का तेवर थोड़ा ढीला है, माथे पर शकन, पुलिस के घेरे में एक तरह का सहमा सा रुदन नजर आता है। और अचानक से सुर्खियों में आए इस चेहरे का नाम पामेला गोस्वामी है। पहचान पश्चिम बंगाल की राजनीति में उभरता हुआ बीजेपी का एक चेहरा। मगर कल कोलकाता पुलिस ने पामेला गोस्वामी को 100 ग्राम कोकीन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। और फिर क्या था, बंगाल में धीरे धीरे विख्यात होता ये चेहरा चंद मिनटों में कुख्यात हो गया। और कोकीन यानी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई पामेला ने कोर्ट जाते वक्त अपने ऊपर लगे इल्जामों को कैलाश विजयवर्गीय के किसी करीबी राकेश सिंह का नाम लेकर सारा आरोप उन्हीं पर मढ़ दिया और गिरफ्तार करने के लिए कहा। और इस तरह सरेआम एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की बात करती ये वही बीजेपी नेता पामेला है जो बीजेपी में आए फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ रैली के मंच पर फ्रंट सीट पर नजर आती है। 29 दिसंबर को पामेला बैरकपुर में उसी पहली कतार में देखी जाती हैं जहां केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद अर्जुन सिंह, सौमित्र खान जैसे बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। मगर अब यही चेहरा दागी हो चला है। पामेला गोस्वामी को आज कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अलीपुर कोर्ट ने पामेला को 25 फरवरी तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। जाहिर है पुलिस 25 फरवरी तक पामेला से पूछताछ करेगी और जांच आगे बढ़ी तो कई और किरदार सामने आ सकते हैं। पामेला गोस्वामी कौन है और कहां से आई है, आज से चंद महीनों पहले तक कोई नहीं जानता था।
मगर कम उम्र की पामेला को बीजेपी में बड़ी जल्दी बुलंदियां हासिल होने लगी और कुछ ही दिनों में उन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा का महासचिव बना दिया गया। मगर अब पामेला 100 ग्राम कोकेन के साथ पुलिस की गिरफ्त में आई है और पार्टी की साख पर इससे गहरी चोट पहुंची है। और चोट इसलिए पहुंची क्योंकि आरोप बड़े संगीन हैं और आज जो पामेला पुलिस के शिकंजे में है और ड्रग्स का जाल जिनके लिए सियासी काल बन गया है, वो कल तक घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार कर रही थी। मंच से जय श्री राम के नारे भी खूब लगाती थी। हाथों में तलवार है, जुबान पे भी धार है, फिर भी शांत रहते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र का संस्कार है। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इन्हीं तेवरों के साथ पामेला बीजेपी में बड़ी तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही थी। रैली का मंच हो या कार का प्रपंच, हर जगह वो बीजेपी के लिए प्रचार करती नजर आती थी। यहाँ तक कि पिछले महीने बोलपुर में हुए अमित शाह के रोड शो के दौरान भी नजर आईं, हमसे और हमारे कैमरे से भी टकराईं। भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस सीट लेके बंगाल में जीतेगा। मतलब कल तक जो बंगाल में बीजेपी के 200 सीटों की दुआएं कर रही थी, आज कोकीन के साथ पकड़े जाने के बाद चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की कथाएं पढ़ रही हैं। चाहे कोर्ट के अंदर जाने का वक्त हो या वापस आने का, दोनों ही टाइम पामेला गोस्वामी बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का करीबी बताते हुए राकेश सिंह का नाम ले रही थी और सारा गुनाह उन्हीं के सर मरकर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। ऐसे में हो सकता है कि अब जांच बीजेपी के नेता राकेश सिंह तक भी पहुंच जाए और इसलिए उनका पक्ष जानना भी बेहद ज़रूरी होता है और जिम्मेदार चैनल एबीपी के लिए मैंने भी वही किया। उसमें यदि मेरा दूर दूर तक कहीं नाम आता हो तो हम राजी हैं अपने को गिरफ्तारी में भी देने में, मगर जीवन में हम आज तक एक सिगरेट तो दूर चाय तक नहीं पीते हैं, लेकिन ये कोकीन से जोड़ना और साथ में कैलाश जी का नज़दीकी बताना, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 8 घंटा रखने के बाद ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस मिलके एक नया षड्यंत्र तो नहीं कर। बीजेपी की इस युवा नेता की गिरफ्तारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। पामेला ने मॉडलिंग और अभिनय को राजनीति में आने के बाद अलविदा कह दिया था, लेकिन ग्लैमर और एक्टिंग के शौक से खुद को अलग नहीं रख सकी। सोशल मीडिया पर वो लगातार ग्लैमरस तस्वीरों और फिल्मी वीडियो बनाकर उन्हें पोस्ट करती रहीं। तो आप देखिए पामेला का ग्लैमर वाला ये अंदाज। जी हां, यह है पामेला गोस्वामी, वही बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी जो लगभग 100 ग्राम कोकीन के साथ कोलकाता में गिरफ्तार हुई। वही ग्लैमरस पामेला गोस्वामी जिनकी गिरफ्तारी ने बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। पामेला के साथ उनके दोस्त प्रवीर कुमार डे भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पूरे दिन सोशल मीडिया पर पामेला ही चर्चा में रही। पामेला के अलग अलग बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होती रहीं। हर कोई यही सवाल पूछता रहा कि पामेला गोस्वामी हैं कौन। आपको बता दें कि पामेला ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। लेकिन राजनीति में आने से पहले पामेला गोस्वामी एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं और ग्लैमर से उनका करीबी नाता रहा है। पामेला ने कुछ समय मॉडलिंग भी की है और बतौर एक्ट्रेस बंगाली टेलीविजन सीरियल में भी काम किया है। हालांकि राजनीति में आने पर और बीजेपी से जुड़ने के बाद पामेला गोस्वामी सक्रिय रूप से टेलीविजन सीरियल नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपनी ग्लैमरस तस्वीरें, मॉडलिंग से जुड़े फोटोग्राफ्स और फिल्मी वीडियो बनाकर लगातार पोस्ट करती रहती हैं। उनके फेसबुक अकाउंट पर जहां उनकी राजनीतिक इवेंट से जुड़ी तस्वीरों की भरमार है,
वहीं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पामेला गोस्वामी मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हालांकि पामेला और बीजेपी का कहना है कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। पामेला गोस्वामी बतौर एक्ट्रेस तो टीवी या फिल्म इंडस्ट्री में कोई हलचल नहीं मचा पाई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल की सियासत में तो हलचल मच ही गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।